हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल विल बी द फाइन। स्वागत है आप सबका संजय साहू इंग्लिश हट में। पिछले क्लास की वीडियो में हमने केसेस के बारे में चर्चा किया था, जिसमें हमने केस का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करी थी, और हमने साथ में जो उसका एक टाइप था, जो एक काइंड्स था उसका नॉमिनेटिव केस, जिसको हमने सब्जेक्टिव केस के रूप में पढ़ा हुआ था। आज हम लेके आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में, और ऑब्जेक्टिव केस का प्लेस क्या होता है सेंटेंस में, हम इसको कहाँ प्लेस करते हैं, कहाँ होता है, और किस तरीके से और कितने प्रकार के ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो आज प्रॉपर चर्चा हमारी ऑब्जेक्टिव केस पे है। आपको पता होगा कि हम इसे हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस हिंदी में कर्म कारक कहते हैं। ये है क्या? लाइक द ऑब्जेक्टिव केस is the form of a noun or pronoun used after a verb or preposition. Objective case is the form of a noun or pronoun. ऑब्जेक्टिव केस यानी कि कर्म कारक एक ऐसा कारक है, ऑब्जेक्टिव केस एक ऐसा केस है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो फॉर्म होगा ना, ये ये नाउन और प्रोनाउन इन अ डिफरेंट फॉर्म विल बी यूज्ड आफ्टर अ वर्ब, यानी कि या तो वर्ब के बाद या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद यूज होगा, राइट। अगर सिंपली मैं अगर हिंदी में बताऊं इन अ सिंपल लाइन, अगर हिंदी की बात करूं तो जब क्रिया का फल एक्शन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द एक्शन कह लें आप, जब क्रिया का फल वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ करके, यानी कि अगर किसी भी क्रिया में कोई एक्शन हो रहा है, किसी भी वाक्य में, माफ कीजिएगा, किसी भी वाक्य में कोई अगर क्रिया है, कोई एक्शन है, और उसका रिजल्ट, उसका फल सब्जेक्ट पे ना पढ़ करके वाक्य के किसी अन्य शब्दों पे पड़ता हो, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब क्रिया का फल, किसी भी वाक्य में अगर क्रिया का फल, एक्शन का रिजल्ट सब्जेक्ट पे ना पढ़ के, राइट, उसी वाक्य में किसी दूसरे शब्दों पे पड़े, तो हम उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन ईट्स अ मैंगो। आपको पता होगा, क्योंकि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था सब्जेक्टिव केस के बारे में, तो यहां पे जो मोहन है सब्जेक्टिव केस में है, राइट। और मोहन करता क्या है? ईट्स, खाता है किसको? अ मैंगो, आम को, यानी कि मोहन आम खाता है। तो ये जो खाने का जो फल है, खाने का जो रिजल्ट है, किस वर्ड पे आ रहा है? ऑब्वियसली मोहन पे तो इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो खाने का जो रिजल्ट है, जो इस एक्शन का जो रिजल्ट आ रहा है, वो किस पे आ रहा है? मैंगो पे आ रहा है। तो ये जो मैंगो है, ये एक ऑब्जेक्टिव केस में है। दूसरा एग्जांपल है, राज बीट्स द डॉग। अब यहां पे पीटने वाला कौन है? सब्जेक्ट के रूप में कौन है यहां पे? राज। और काम क्या कर रहा है राज? बीट कर रहा है, पीटता है किसको? तो ऑब्वियसली राज पीटता, पिटा कौन रहा है? पीटने का फल किस पे आ रहा है? द डॉग। तो डॉग क्या है यहां पे? ऑब्जेक्टिव केस में है। तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस का प्लेस होगा, या तो इमीडिएट वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, या फिर प्रीपोजिशन के बाद भी जो वर्ड आएगा, जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, वो भी किसी न किसी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। आकृति वॉक्स ऑन द ग्रास। आकृति वॉक्स ऑन द ग्रास। सो यहां पे वॉक्स, व्हाट डज आकृति डू? शी वॉक्स एंड वेयर? ऑन द ग्रास। तो यहां ऑन एक प्रीपोजिशन है, और ऑन के बाद जो वर्ड आया है, दिस इज इन ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, कि ये कितने प्रकार के हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव केस है, इसके काइंड्स कितने हैं? तो जनरली इसको अगर मैं डिवाइड करूं, तो एक होगा अक्यूजेटिव केस और दूसरा होगा डेटिव केस। अक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। आपको इसमें बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट सिंपली मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं कि अक्यूजेटिव केस क्या है और डेटिव केस क्या है। बट समहाउ बोथ आर द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, राइट। सो अक्यूजेटिव केस मीन्स व्हाट? इट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अक्यूजेटिव केस होता है वो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। वाक्य में, सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगा, और प्रीपोजिशन के बाद जो अगर नाउन या प्रोनाउन आएगा, दैट नाउन एंड प्रोनाउन विल बी द पार्ट ऑफ व्हाट? अक्यूजेटिव केस, राइट। एग्जांपल देखते हैं। सोहन इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। सो हु इज स्टैंडिंग? सोहन, इट्स इन सब्जेक्टिव केस, इज स्टैंडिंग वेयर? ऑन द रूफ।
तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है, राइट, और प्रीपोजिशन के बाद जो इमीडिएट नाउन आया है दैट नाउन would be in accusative case which is the part of objective case. Another example, he is studying in the class. He is studying in the class. So this is in subjective case and studying like action and इसके इमीडिएट बाद एक प्रीपोजिशन आया और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आ गया है ये भी एक्यूजेटिव केस में है जो ऑब्जेक्टिव केस का एक पार्ट है। तो सिंपली मैंने आपसे बताया कि एक्यूजेटिव केस क्या है कि इसमें ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आता है, राइट, और फिर वो एक्यूजेटिव केस हो जाता है जो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव केस का ही पार्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि एक्यूजेटिव केस आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं डेटिव केस के बारे में। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक्यूजेटिव केस किया, अब हम देखते हैं कि डेटिव केस क्या होता है, राइट, और डेटिव केस में जो ऑब्जेक्ट है, राइट, वो किस प्रकार से आएगा, राइट, और इसमें हम ऑब्जेक्टिव केस को कैसे पहचानेंगे। क्लियर? सो अगर मैं इन अ सिंपल लाइन, अगर मैं आपको सिंपल लाइन में बताऊं कि डेटिव केस क्या होता है, तो इट्स वेरी सिंपल। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज डेटिव केस, राइट, कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही आप डेटिव केस कहोगे, यानी कि डेटिव केस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। अब बात आती है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। इस पे हमने पहले भी एक छोटा सा वीडियो बना रखा है ऑब्जेक्ट के बारे में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। फिलहाल मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। सो जनरली देखो, हमने यहाँ पे लिख रखा ऑलरेडी, मैंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा ना दैट इज लिविंग थिंग मतलब सजीव, जिसमें जान होगा, जो सजीव प्राणी होंगे, यानी कि प्राणीवाचक कह सकते हो या प्राणी सूचक कह सकते हो, जिनमें जान होगा। सो जो लिविंग थिंग होगा ना दैट वुड बी द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, एंड जो नॉन लिविंग होगा, जो निर्जीव होगा, जिसमें जान नहीं होगा, दैट वुड बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो यहां पे देखो, यू गेव राज अ पेन, आपने राज को एक कलम दी या आपने कलम दिया, राइट। तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट तो राज है और दूसरा ऑब्जेक्ट अ पेन है। अब खुद तय कर सकते हो, आप देख रहे हो कि राज है, दिस इज लिविंग, क्योंकि सजीव है, राज है, वो जीवित प्राणी है, राइट। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पार्ट हो गया। हमने पहले ही बताया अभी आपको कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग आता है। ओके, अब बात कर रहे हैं अब बुक, किताब। तो किताब नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसमें जान नहीं है, तो ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको सिंपल सा ट्रिक्स बता दूं कि आप ऐसे आइडेंटिफाई कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट है। सी द प्लेस कैन बी द ऑब्जेक्ट कुड बी ट्रांसफर्ड, राइट। आप ये जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके प्लेसेस को आप चेंज भी कर सकते हो, राइट। लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल बताऊं कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करना आपने। तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगाना हो तो आप सिंपली क्वेश्चन करो, क्या लगा के, whom लगा करके। whom लगा के जब हम क्वेश्चन करते हैं, मैं कह रहा हूं whom did you give a pen, आपने कलम किसको दी। सो आंसर वुड बी व्हाट, राज। सो राज इज हियर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउ। और अगर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप सिंपल व्हाट लगा के क्वेश्चन करो और व्हाट का जो आंसर होगा दैट वुड बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लाइक इफ आई write down the example, so what would be the example here is, what did you give to Raj, आपने राज को क्या दिया। so your answer would be what, pen. so this pen is in direct object, this is in direct object। बट ध्यान रखिएगा, हम ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केसेस पढ़ रहे हैं। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। सो यू नो इन द बोथ कंडीशन, राइट, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इन अ ऑब्जेक्टिव केस। उम्मीद करता हूं आपको ऑब्जेक्टिव केस काफी बढ़िया समझ में आया होगा। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट, क्वेरीज और क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।
ताकि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। और बने रहिए, आप देखते रहिए संजय साहू इंग्लिश हट। और अभी हम अगले वीडियो में पॉजेसिव केस को लेकर आने वाले हैं, उसमें हम पॉजेसिव केस थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। पॉजेसिव केस थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका जो वीडियो होगा, राइट, क्योंकि उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बिकॉज यू नो द पॉजेसिव केस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेज एज वेल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।